Hi friends, on continuation of chapter number 5 surface chemistry. Today's session will start with this applications of colloids. Now colloids having a varieties of application. कुछ application का discussion करते हैं, इससे ज़्यादा भी शायद applications आप quote कर सकते हो, but कुछ main applications discussion करते हैं. First is formation of delta. Now शायद आप लोगों ने सभी ने delta formation देखा होगा. So deltas are the form at the river mouth. This is because river water is a negatively charged colloid and sand particles. When the water enters into the sea, the positive ions present into the sea water coagulated the colloid solution and the sand. So the particles settle down. This will result the formation of delta. शायद आप सभी ने डेल्टा फॉर्म होते हुए देखा ही होगा कहीं ना कहीं. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. यहाँ पे याद रखिएगा, रिवर वाटर इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ये एक एमसीक्यू में कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव में पूछा था. एंड सी वाटर कोएगुलेटेड कोलॉइड सॉल्यूशन एंड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन. सेकेंड, electrical precipitations of smoke. Smoke is a colloidal solution of carbon, arsenic compounds, dust particle, etc. in the air. The smoke before coming out from the chimney is passed from a chamber that is called as Cottrell precipitation, containing plates having the charge opposite to the smoke particle. Means obviously जिसका स्मोक होगा उससे अपोजिटली चार्ज पार्टिकल का प्लेट्स होंगे. Thus the neutralization formation means जो भी स्मोक निकल रहा है चिमनीज में से वो अपोजिटली चार्ज के साथ टकराएंगे, वहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वहीं पे गिर के चले जाएंगे. मीन्स डस्ट पार्टिकल या पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा. तो जो चिमनी में से धुआं निकल रहा है और एटमोस्फियर में जा रहा है, उससे पहले आधे से ज्यादा मोर देन 60 और 50% स्मोक को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. Thus न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर एट द पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड प्योर एयर फ्लोज आउट फ्रॉम द चिमनी. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्योर एयर. ऑब्वियसली कभी भी प्योर एयर नहीं होगी. डेफिनेटली उसके अंदर लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ पॉइजनस गैसेस तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बट मेजोरिटी 60 to 70% वहीं पे न्यूट्रलाइज होके सेटल डाउन होके चले जाएंगे. थर्ड पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफन कंटेन द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज. इन ऑर्डर टू कोएगुलेट दिस इम्प्यूरिटीज, एलम इज एड टू द वाटर. मैंने शायद आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था व्हेन वी डिस्कस दिस चैप्टर नंबर 9. वहां पे सिंथेटिक रेजिन प्रोसेस था. एलम इज यूज्ड. Means before 1 or 2 decade there is no RO, there is no एक्वागार्ड. एक्वागार्ड भी कुछ मैक्सिमम 1 या 1.5 डेकेड पहले ही आया होगा. RO रिसेंट डेकेड में ही आया हुआ है. तो पहले के जमाने के लोग पानी को कैसे प्यूरिफाई करते थे? देयर इज नो प्यूरिफायर अवेलेबल. और उस टाइम पे इतना फ्रिक्वेंटली घर पे पानी भी नहीं आता था. सुबह शायद 1 घंटे या 2 घंटे या शाम को 2 घंटे आते, तभी आपको पानी भर लेना था. तो उस टाइम पे लोग एलम का यूज करते थे. इवनिंग में जो भी पानी आता था उसके अंदर एलम डाल देते थे. एलम हैज टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब ऑल द कैटायंस एंड एनायंस. तो वो सारा का सारा कैटायन एंड एनायन को खींच के लोअर डाउन सेटल डाउन ऑन अ बॉटम पार्ट पे कलेक्ट कर लेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें से फ्रेश 70 और 80% आप डिकेन कर लीजिए. फिर वो लोग उसको गर्म करते थे एंड गर्म करने के बाद फिल्टर करके वही पानी पीते थे. आज के दिन भी शायद आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं 2 या 3 दिन बॉइल्ड वाटर पीजिए, जस्ट बिकॉज वॉट एवर द वायरस एंड बैक्टीरिया थ्रू वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे, एटलीस्ट वो मर जाएंगे. सो पहले यही एलम से ही प्यूरिफिकेशन होता था. तो एलम इज यूज्ड एज ए प्यूरिफिकेशन. द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इनटू दिस एलम न्यूट्रलाइज द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी एंड हैंस गेट प्यूरिफाइड. Fourth is medicine. Most of the medicine are colloidal in nature. This is because they have a large surface area
and are therefore easily assimilated. For example, agrosol is a silver sol used into this eye lotion. Colloidal antimony is used to curing a Kala-azar. Colloidal gold sol is used for intermuscular injections. Next is tanning. Animal hides are colloidal in nature. When a hide which has a positively charged particle is soaked in a tanning, mutual coagulation takes place. This results in the hardening of leather, and this process is termed as tanning. Sixth application, photographic plates and films. Photographic plates or films are prepared by coating an emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over the glass plates or the celluloid films. Nowadays कोई print निकालता नहीं है. Generally now we have a smartphone जिसके अंदर very fine cameras are there. SLRs are nowadays easily available. So nowadays nobody gonna print the photographs. But पहले Kodak Cabitan में simple से कैमरा आते थे जिसके अंदर रोल होते थे. रोल डालने के बाद आपको वो रोल प्रिंट करवाने के लिए या फिर डेवलप करवाने के लिए देना पड़ता था. दैट इज नथिंग बट सिल्वर हाइपो. सिल्वर हाइपो इज नथिंग बट AgBr सोल्यूशन जिसके अंदर ये प्रिंट्स डेवलप होते थे. रबर इंडस्ट्री. रबर लेटेक्स इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स which are negatively charged. Rubber is obtained by the coagulation of the latex. Food article, milk, butter, halwa, ice creams, fruit juices, etc. are the colloids in nature. Blood. Blood is a colloidal solution of an albuminoid substance. When alum and ferric chloride solutions are added to the blood, the coagulation particle takes place, which results in the clotting of blood. Last, industrial products like paint, synthetic plastic, rubber, graphite lubricant, cement, etc. are the colloidal in nature. So this is all about your applications of colloids. Last topic of chapter number 5, that is called emulsion. These are the liquid colloidal system, that is the dispersion of the finely divided droplets in another liquid. If a mixture of two immiscible or the partially miscible liquid is shaken, a course of dispersion of one liquid in another obtained, which is called emulsion. Generally, one of the two liquid is water, and these are the two types of emulsion. First, oil dispersed in water, that is oil in water type, and second, water dispersed in oil, that is called water in oil type. So let's start. In the first system, water acts as a dispersion medium. Example of the type emulsion are milk, vanishing cream. Good set में पूछा हुआ question, vanishing cream is which type of a emulsion? In milk, liquid fat is dispersed in a water. In a second system, oil acts as a dispersion medium. Emulsions of oil in water are unstable and sometimes they separate into this two layer on standing. So आप दोनों के एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मिक्स नहीं होने चाहिए. मैनी ए टाइम 1 मार्कर में सिंपल आपको परेशान करने के लिए पूछते दोनों के एग्जाम्पल. तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा बटर एंड अ सिंपल क्रीम. फॉर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ एन इमल्शन, the third component called emulsifying agent is used. इमल्शन को स्टेबल करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है.
एक बेस्ट एग्जांपल शायद आप लोगों को बताऊं तो आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, जो मार्केट में कोल्ड कॉफी अवेलेबल होता है जिसके अंदर जो फ्रूट जनरेट होता है, ऐसा फ्रूट जनरली घर पे जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तब नहीं बनता है। द रीजन इज वो फ्रूट स्टेबल करने के लिए उसके अंदर वो लोग स्टेबिलाइजिंग एजेंट डालते हैं। हियर इन केस वी डोंट ऐड एनी स्टेबिलाइजिंग एजेंट और फ्रूट जनरेटर इन योर प्लेस। मीन्स घर पे हम जब भी कोल्ड कॉफी बनाते हैं, आप मर्जी चाहे उसको स्टर कर लीजिए, बट उतना फ्रूट जनरेट नहीं हो पाएगा जितना एक अच्छे से ब्रांडेड कॉफी शॉप में आपको फ्रूट जनरेट करके मिलेगा। The emulsifying agent forms an interfacial film between the suspended particle and the medium. The principal emulsifying agent for oil in water emulsions are protein, ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, प्रोटीन्स, गम्स, natural and synthetic soap, and water in oil, metal salts, fatty acids, long chains of alcohol, lambic, etc. Last paragraph. Emulsions can be diluted with any amount of dispersion medium. On the other hand, this first liquid when mixed forms a separate layer. The droplets in emulsions are often negatively charged and can be precipitated by electrolytes. They also show Brownian moment and Tyndall effect. Emulsions can be broken into the constituent liquid by heating, freezing and centrifuging. So this is all about your emulsion. 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what actually means by emulsion, give its type with suitable example. So this is all about your chapter number 5, surface chemistry. Thank you.